दोस्तों डिंपल यादव ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की अचानक मीटिंग बुला ली है और इस मीटिंग में डिंपल यादव ने केवल सपा नेताओं के साथ आगे की तैयारी पर बात नहीं करी बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। असल में दोस्तों मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 3 दिन के दौरे पर मैनपुरी में है। तीसरे दिन किशनीगंज के एलाऊ चौराहे पर डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया और सबके साथ एक बैठक करी है। इसके बाद पत्रकारों से भी बात करी है, पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब दिया है। चुनाव आयोग को भारत रत्न देने वाली बात पर भी डिंपल यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या ही कहा जा सकता है, कुछ सालों से चुनाव आयोग पक्षपात तरीके से काम कर रहा है, स्पेशली जब से हमारे नए चुनाव आयोग के अध्यक्ष आए हैं। क्या कहा है डिंपल यादव ने, उसे भी सुनिए। भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। अब क्या कह जा सकते हैं, इस बारे में पूरा कुछ कह रहा है कि चुनाव आयोग है बहुत ही पक्षपात तरीके से पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है। और जब से हमारे स्पेशली जब से नए चुनाव आयुक्त आए हैं, तो अगर हेमंत बिस्वा जी ऐसे कह रहे हैं तो जरूर उनको कहीं ना कहीं इनके आने से लाभ पहुंचा है, तभी इस बारे की बात कर रहे हैं। असल में दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के वक्त अमराहाटी में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर डिंपल यादव ने बात कही है और तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी इसको लेकर सवाल किया था। इसके अलावा बंगाल चुनाव को लेकर भी ममता बनर्जी के एक बयान पर डिंपल यादव ने पत्रकारों से बात करी है। इसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सरकार बनाने के बाद दिल्ली संभालेंगी। डिंपल यादव ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, 1 दशक से ज्यादा समय से उन्होंने पश्चिम बंगाल को संभाला है और वो इंडिया गठबंधन की भले ही सदस्य नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका बहुत जरूरी है। संसद में जब विपक्षी दल के सांसद एक साथ होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ नजर आती है और इसीलिए अब वो जो भी कह रही हैं वो सही कह रही हैं। बंगाल की सरकार बनने के बाद दिल्ली संभालेंगे। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि वो महिला है तो अच्छी बात है अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं। पहले उन्होंने वेस्ट बंगाल को संभाला पिछले 1 दशक से ज्यादा से, और जैसे गठबंधन जो अभी इंडिया ब्लॉक का है, और भले ही इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन वो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि संसद में जब विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं तो हम सबका जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग से नजर आती है। राहुल गांधी के बयान पर भी डिंपल यादव ने जवाब दिया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि टीएमसी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। डिंपल यादव ने कहा कि ये उनके अपने विचार है। टीएमसी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा महिला सांसद सदन में भेजे हैं और इसलिए वो उनके अपने विचार है, जो राहुल गांधी ने कहा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने कहा है टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये तो लीडर के विचार है। हमें तो पूरी तरह से लगता है कि टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनाकर अगर किसी पार्टी ने भेजे हैं तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने भेजे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी डिंपल यादव ने जवाब दिया है। डिंपल यादव ने कहा कि ममता बनर्जी बहुत ही प्रखर चेहरा है, वो बहुत ही मजबूत है धरातल पर और पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और अगर कोई ज्यादा जीत कर कोई पार्टी आने वाली है तो वो टीएमसी ही है और ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आप किसको चाहते हैं, कांग्रेस की पार्टी या क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही प्रखर चेहरा है, वो बहुत ही ग्राउंड में है, बहुत ही मजबूत है धरातल पर, और मैं समझती हूँ पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री रह चुकी है और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर कोई पार्टी आने वाली है तो वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी आने वाली है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आगे जब महिला सुरक्षा को लेकर उनसे सवाल किया गया कि सरकार तमाम बातें करती है, तमाम वादे करती है, महिला सुरक्षा की बात को करती है, तो डिंपल यादव ने इसको लेकर जवाब दिया और कहा कि गाजीपुर की घटना देखनी चाहिए, जहां पर एक कश्यप समाज की लड़की के साथ पहले तो बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई और जब डेलीगेशन गया तो वहां के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, पुलिस पर ही पथराव कर दिया। आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है जो तब देखने को मिला। हमने देखा कि गाजीपुर की क्या घटना घटी अभी, जहाँ पे कश्यप समाज की लड़की का बलात्कार भी हुआ और साथ में उसे मार भी दिया गया, और जब डेलीगेशन गया तो वहाँ के गांव वालों ने ही पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया, डेलीगेशन पे पथराव किया। आज तक की लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह को कभी देखने को नहीं मिला है कि कोई डेलीगेशन गया हो और जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, वर्चस्ववादी जो लोग हैं, वही पथराव कर रहे हैं, वो भी पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। और पुलिस
नामजद नहीं करा पा रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी तक नामजद नहीं कराया कि किसने पथराव किया है, बल्कि पूरे कैमरे में रिकॉर्डिंग्स है पुलिस के पास। तो आखिरकार पुलिस क्यों नहीं कार्य कर पा रही है अपना, क्यों पुलिस पिट रही है, योगी सरकार किसका संरक्षण कर रही है? तो तमाम सवालों पर डिंपल यादव ने जवाब दिया है, पत्रकारों के सामने अपनी बात को रखा है और मैनपुरी में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्होंने एक मीटिंग करी है। लगातार डिंपल यादव सपा नेताओं के बीच पहुंच रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, ताकि 2027 चुनाव की तैयारियों को भी वो बात करती चले, उस पर अपनी राय देती चले और कैसे काम करना है, कैसे तैयारी होनी है, क्या प्लानिंग होगी, उस पर भी करें। साथ ही अखिलेश यादव भी लगातार आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, सपा नेताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कैसे कैंपेन होना है, कैसे आगे चुनाव में तैयारी करनी है। इन सबको लेकर ही दोनों ही अखिलेश यादव और डिंपल यादव लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।